इस वीडियो में हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि हर एक एग्ज़ाम में इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए हम इस पे चर्चा करते हैं। यूनेस्को ने प्राकृतिक व सांस्कृतिक परिदृश्यों हेतु बायोस्फीयर रिजर्व नाम रखा। प्रकृति के संरक्षण के साथ संबंध का संतुलित प्रयास करता है। ठीक, भारत में जैवमंडल अंगार यानी बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। भारत में जैव विविधता में बढ़ते ह्रास दर को देखते हुए सभी जीवित स्रोतों के संरक्षण को और अधिक प्रभावशाली तरीके से संरक्षित करने हेतु 1986 में राष्ट्रीय जैवमंडल कार्यक्रम शुरू किया गया। राष्ट्रीय जैवमंडल कार्यक्रम का लक्ष्य वैज्ञानिक अनुसंधान को परंपरागत संरक्षण के ज्ञान से जोड़कर जैवमंडल प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करना है तथा दीर्घकालिक पर्यावरण संरक्षण एवं उनके सतत उपयोग के लिए समर्थ तंत्र का विकास करना है। ये भारत की जो है 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जो कि भारत के मैप के थ्रू आपको पढ़ाया और बताया गया है। आप वीडियो को पॉज करें, यानी वीडियो को रोककर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैवमंडल नीचे यानी बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एडवर्ड सुएस ने किया था। जैवमंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय या इसके संयोजन वाले पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जिन्हें यूनेस्को यानी कि यूनेस्को के मानव जैवमंडल प्रोग्राम 1971 यानी मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम यानी MAB के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। यह जैवमंडल निश्चय प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य के प्रतिनिधि भाग होते हैं, जो बड़े पैमाने पर विस्तृत होते हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के 3 भाग होते हैं। 3 भाग में पहला जो है कि कोर क्षेत्र, दूसरा बफर क्षेत्र, तीसरा जो है संक्रामक क्षेत्र। आइए हम लोग एक एक करके इन क्षेत्रों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि पहला है कोर क्षेत्र, दूसरा बफर क्षेत्र और तीसरा संक्रमण क्षेत्र। ठीक, तो पहला कोर क्षेत्र यानी कोर जोन। यह वन्यजीवों के संरक्षण के लिए सबसे सुरक्षित क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों को छोड़ अन्य सभी का प्रवेश वर्जित होता है। नेक्स्ट, दूसरा जो है बफर क्षेत्र, बफर जोन। बफर क्षेत्र कोर क्षेत्र के चारों ओर का क्षेत्र है। इसका प्रयोग पूर्णतः नियंत्रित एवं अविध्वंसक कार्यों के लिए किया जाता है, जिसमें अनुसंधान, शोध, परंपरागत उपयोग एवं पुनर्वास शामिल है। नेक्स्ट, संक्रमण क्षेत्र यानी ट्रांजिशन जोन। यह सबसे बाहरी भाग होता है जो खुला हुआ एवं विस्तृत होता है। इस क्षेत्र में मनोरंजन के साधनों, फसल क्षेत्र तथा प्रबंधित जंगलों को शामिल किया जाता है। भारत में कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं, जिनमें 12 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया है। एक बार वन लाइनर डाटा के बारे में चर्चा कर लेते हैं आप लोगों से। तो आइए देखते हैं। पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो कि नीलगिरी, जो कि 3 स्टेट में है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। ठीक, नेक्स्ट, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ, गुजरात। ठीक, सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व असम का डिब्रू साइखोवा। नेक्स्ट, पहला समुद्री जीवमंडलीय रिजर्व मन्नार बायोस्फीयर, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आइए हम लोग अब एक एक करके जो 18 जैवमंडल हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इधर क्रम, इधर वर्ष, यहाँ नाम और यहाँ राज्य, और क्षेत्रफल जो है इसका वर्ग किलोमीटर में एवं यूनेस्को में शामिल होने का वर्ष। ठीक, ये जो डॉट है स्टार की तरह सिंबल है, यह डिनोट कराएगा कि यह जो है यूनेस्को में शामिल है। ठीक, तो एक एक करके हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें पहला
1986 वर्ष है। नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र जो कि तमिलनाडु राज्य और केरल और कर्नाटक राज्य में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल है 5520 वर्ग किलोमीटर में रहेगा, जो कि यूनेस्को में 2000 में शामिल हुआ। नेक्स्ट यानी दूसरा है 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एवं बायोस्फीयर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है। 5860 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि यूनेस्को में 2004 में शामिल हुआ। नेक्स्ट 1988 में नोकरेक मेघालय, जिसका क्षेत्रफल 820 वर्ग किलोमीटर है, जो कि यूनेस्को में 2009 में शामिल हुआ। नेक्स्ट जो है 1989 मन्नार की खाड़ी, जो कि तमिलनाडु में है, जिसका क्षेत्रफल 10,500 है, जो कि यूनेस्को में 2001 में शामिल हुआ। नेक्स्ट 1989 में जो कि सुंदरबन पश्चिम बंगाल, जिसका क्षेत्रफल 9,603 वर्ग किलोमीटर है, जो यूनेस्को में 2001 में शामिल हुआ। नेक्स्ट 1989 में मानस, जो कि असम में है, 2,837 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यह यूनेस्को में शामिल नहीं है। जिसके यहाँ ये डाट होगा वही यूनेस्को में शामिल होगा। जो ये डाट है यही वाला जो है यूनेस्को को शामिल होने की इंडिकेशन यानी चिन्ह है। नेक्स्ट 1994 सिमलीपाल, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 4,374 वर्ग किलोमीटर है, जो कि यूनेस्को में 2009 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट 1998 दिबांग जो कि अरुणाचल प्रदेश में, जिसका क्षेत्रफल 5,112 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट 1999 जो कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, जिसका क्षेत्रफल 4,981.72 वर्ग किलोमीटर है, जो कि यूनेस्को में 2009 में शामिल हुआ था। 10वां जो है 2005 अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जो कि 3,835 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका, जो कि यूनेस्को में 2012 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट 2008 कच्छ का रण गुजरात, 12,454 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। नेक्स्ट 2009 कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, जो कि 7,770 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। नेक्स्ट जो है 2000 कंचनजंगा सिक्किम, 2,620 यूनेस्को में 2018 में शामिल हुआ। नेक्स्ट 2001 अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरल तमिलनाडु राज्य, 3,510.08 क्षेत्रफल, जो कि यूनेस्को में 2016 में शामिल हुआ। नेक्स्ट जो है 1989 में ग्रेट निकोबार जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, जिसका क्षेत्रफल 885 यूनेस्को में 2013 में शामिल हुआ। नेक्स्ट है जो 1997 डिब्रू सैखोवा असम, जो कि जिसका क्षेत्रफल 765 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट 2010 में शेषाचलम पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल 4,755.997 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट 2011 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल 2,998.98, जो कि यूनेस्को में 2020 में शामिल हुआ। तो ये थे 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो मैंने आपको करा दिए हैं। इसमें जो डाटा दिए गए हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन आया तो इस वीडियो के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं, चाहे आप SSC GD यूपी पुलिस JSSC हरियाणा स्टेट PCS यूपी PCS का कोई भी एग्ज़ाम दें, इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं। तो इसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें शिवम स्टडी स्टेशन।
मैंने आपको इस वीडियो में जो डाटा था एकदम एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो कि मैंने आपको करा दिया।